यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, x तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हमें एक त्रिकोणमितीय फलन यानी cos x का मान दिया हुआ है और हमें बाकी 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है, यानी हमें sin x निकालना है, हमें tan x निकालना है और फिर सारे रेसिप्रोकल वाले यानी cosec x, sec x और cot x ये सब निकालना है। तो cos sin निकल गए तो tan निकल जाएगा और ये तीनों निकल गए तो फिर बाकी तीनों भी निकल जाएंगे। तो cos और sin को निकालना ही यहाँ पे मेन काम रहता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, cos से sin को निकालते हैं। तो cos x हमारा माइनस हाफ है यहाँ पे और x तीसरे चतुर्थांश में है। हम यूनिट सर्कल यानी इकाई वृत्त का यूज़ करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। cos x माइनस हाफ है। अगर आपको याद हो तो यूनिट सर्कल में cos x हमारा x कोऑर्डिनेट होता था या y कोऑर्डिनेट होता था? cos x हमारा x कोऑर्डिनेट होता था। यानी कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और वो एंगल थीटा बना रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें cos देता है। अगर आपको ये कभी डाउट हो कि क्या था, x था या y था, तो आप फटाफट cos की अपनी पुरानी परिभाषा से इसको चेक कर लो। आपको पता है cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है और बेस यहाँ पे हमारा x है और हाइपोटेनस हम 1 लेते हैं क्योंकि इकाई वृत्त है तो ये 1 के बराबर होता है, तो इसलिए x हमारा cos थीटा होता है। अब यहाँ पे हमारा cos x माइनस हाफ है यानी नेगेटिव है। तो ये मेरा पॉजिटिव x है, ये मेरा पॉजिटिव y है। नेगेटिव x मेरा मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में होगा यानी इस तरफ कहीं पे होगा। तो ये बात तो पक्की है कि जो मेरा एंगल है वो पहले और चौथे चतुर्थांश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले और चौथे चतुर्थांश दोनों में ही x हमारा पॉजिटिव आता है, x नेगेटिव आता है दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में। पर हमें ये दिया हुआ है कि x तीसरे में है तो हमें दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। यहाँ पे हम सीधा अपने एंगल को तीसरे चतुर्थांश में बना सकते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। अब इस माइनस हाफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा बिंदु है ये हमारे मूल बिंदु से कितनी दूर है, हाफ की दूरी पे है। ये नेगेटिव साइड में है इसलिए माइनस, बट ये दूरी कितनी है, आधी यूनिट की दूरी है। तो अब हमने इस पूरी जानकारी का उपयोग कर लिया है। हमने ये खोज लिया है कि जो हमारा बिंदु है वो तीसरे चतुर्थांश में है और वो मूल बिंदु से x एक्सिस पे आधी दूरी पे है। अब हमें sin x निकालना है। तो sin x के लिए हमें पता है कि sin x हमारा y कोऑर्डिनेट होता है, तो हमें ये दूरी चाहिए y। ये हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, पर एक तरीका जो हम काफ़ी सालों से उपयोग कर रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। मुझे पता है कि ये हाफ, ये y और ये 1, ये तीनों मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। वही पुराना पाइथागोरस हमारे काम आ रहा है आज भी। तो ये y हम इससे निकाल सकते हैं। देखते हैं इससे क्या मिलेगा हमें। y स्क्वायर प्लस 1/4 हमारा 1 के बराबर हुआ, यानी y स्क्वायर हमारा ये 1/4 इधर चला जाएगा तो 3/4 आ जाएगा और y हमारा √3/2 इसके बराबर हो जाएगा। बट ये y स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस यहाँ पे दोनों लगाने पड़ेंगे, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो y की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब इनमें से कौन सी सही है ये देखने के लिए हम दोबारा अपने इकाई वृत्त पे जाएंगे। हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा y है ये मूल बिंदु से नीचे की तरफ है। अब ये नीचे की तरफ है यानी कि y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि जो सही जवाब है वो है sin x माइनस 3/2 √3/2 के बराबर, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि हमारा मूल बिंदु के नीचे था पॉइंट। तो अब हमने sin x निकाल लिया, cos x हमें गिवन था, बाकी सारे भी निकाल ले फटाफट। चलो cos x क्या था हमारा, cos x हाफ था, sin x निकल गया तो tan x मिल जाएगा यहाँ से जो कि है sin x बाई cos x। अच्छा cos x हमारा माइनस हाफ था तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ। ये 2 गए, माइनस माइनस गया तो ये मिल जाएगा हमें √3। अब tan x भी मिल गया। अब cot x, cosec x और sec x इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं
तो ये मैं निकालना आप पे छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से हम बाकी के सारे त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं अगर हमें कोई एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ हो और हमें ये पता हो कि वो कोण किस चतुर्थांश में